देश में हिंदू मुस्लिम का जहर नफरती चिंटुओं के मन में इस तरह से घुल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहलगाम में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल विनय नरवाल की विधवा पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार होगा, ऐसी कल्पना हम आप कर जो है वो सोच ही नहीं सकते हैं। अगर हम शहीद की पत्नी के साथ दुख की घड़ी में खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उसकी निंदा तो कतई नहीं कर सकते। लेकिन थू है ऐसे फर्जी राष्ट्रवाद पे, थू है खुद को सनातनी सेवक कहने वाले ऐसे व्यक्ति पे जो शहीद की पत्नी पे इस तरह की घटिया और बेहुदा बयानबाजी कर रहा है। सवाल ये भी है कि कहां गए जो लोग गायिका नेहा सिंह राठौर और प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा पे देशद्रोह का केस दर्ज करा रहे थे। क्या उनको अब शहीद की पत्नी का अपमान करने पे देशद्रोह का केस नहीं दर्ज कराना चाहिए? शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल पे क्यों बेहुदा बयान दिया जा रहा है? और कौन है जो शहीद विनय नरवाल की पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पे गालियां दे रहा है? और इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे मामले में खुद को राष्ट्रवादी कहने वालों की पोल पट्टी खुल गई है। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, अपने सूटबूछ वाले PM साहब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुस के बदला लेने के बजाय अपनी राजनीतिक गतिविधियों में मस्त हैं। वो केरल से पाकिस्तान पे हमला करने के बजाय विपक्ष पे हमला करने में जुटे हुए हैं। सुनिए वीडियो। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। सुना आपने, शशि थरूर को लेकर के वो विपक्ष की नींद उड़ाने पे लगे हैं, जबकि जरूरत ये थी कि पहलगाम हमले के बाद वो पाकिस्तान की नींद उड़ा देंगे। लेकिन ऐसा 9 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका, बल्कि इसके उलट PM साहब की पार्टी ने पहलगाम हमले में धर्म का नया खेल दिया है। बीजेपी और उसका IT सेल ने अपने नफरती एजेंडे को फैलाने में वो लग गए हैं। बीजेपी के छत्तीसगढ़ के IT सेल ने तो बकायदा धर्म पूछी जाति नहीं का पोस्ट जो है वो एक्स पे उसको पोस्ट करते हुए नफरती एजेंडे को दुनिया के सामने ला दिया। इसका असर ये हुआ कि पहलगाम जैसे दुखद हादसे के बाद बीजेपी इसमें भी अपनी नफरती राजनीति को बढ़ाने में लग गई। हालांकि ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चला। जैसे जैसे पहलगाम मीडिया और इन्फ्लुएंसर का पहुंचना वहां शुरू हुआ, इन नफरती चिंटुओं की हवा निकल गई। और इसके बाद पहलगाम में शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने शुक्रवार को एक बयान दिया। इस बयान ने नफरती चिंटुओं के चिथड़े उड़ा दिए हैं। नफरती चिंटुओं को बैक पे वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि पहलगाम की आतंकी घटना में हरियाणा के करनाल जिले के विनय नरवाल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे थे। वो अपनी वाइफ के साथ पहलगाम में हनीमून पर गए थे, लेकिन वहां से विनय की वाइफ हिमांशी उनकी लाश के साथ वापस आई। आपको बता दें कि विनय उन लोगों में शामिल थे जिनको उनका धर्म पूछ के आतंकवादियों ने मारा था। लेकिन जिस तरह से कश्मीरियों ने उनकी मदद की, इस पे विनय की पत्नी ने अपने बयान में मुस्लिम और कश्मीरियों पे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार करने और उनके साथ सही ढंग से पेश आने की अपील की थी। दरअसल विनय नरवाल का 1 मई को जन्मदिन था। वो अगर होते तो वो 27 साल के हो जाते, लेकिन वो आतंकियों की नापाक साजिश की भेंट चढ़ गए। परिवार ने उनके जन्मदिन पर एक ब्लड डोनेट कैंप लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंच के लोगों ने ब्लड को डोनेट किया। इस दौरान मीडिया ने कुछ सवाल विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल से पूछा। हिमांशी ने सच में जो जवाब दिया वो बताता है कि सैनिक क्या होते हैं, उनके दिल में दर्द, देश का दर्द कितना होता है, वो किस तरह से पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी के बयान से आप जान सकते हैं। अमर रहे शहीद विनय नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहेंगे? Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू। सुना आपने कि एक देशभक्त किस तरह से देश के बारे में सोचता है। हिमांशी ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपना पति खो दिया। अभी हाथ की मेहंदी भी हिमांशी के हाथ से नहीं छूटी थी कि उनको अपनी चूड़ियां तोड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी शहीद की पत्नी होने का पूरा धर्म हिमांशी ने निभाया। हिमांशी ने अपने बयान से ना सिर्फ देश को बल्कि देश में नफरती एजेंडा चलाने वालों को सीख दी है कि कैसे सब कुछ हारने के बाद भी एक शहीद की पत्नी अपने राज धर्म को निभाती है। हिमांशी ने जिस तरह से मुस्लिमों और कश्मीरियों पर किसी तरह के जुल्म और हादसे ना करने की अपील की है, वो सच में काबिले तारीफ है। और इतना बड़ा फैसला सिर्फ एक शहीद की पत्नी का ही हो सकता है। लेकिन हिमांशी का देश के नफरती चिंटुओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हिमांशी को ना सिर्फ ट्रोल करने लगे, बल्कि
एक्स और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गंदी गंदी गालियां देने लगे और कुछ ऐसा लिखने लगे कि शहीद पत्नी का घोर अपमान हुआ। एक्स पे आप हिमांशी नरवाल के नाम से सर्च करेंगे तो बहुत से पोस्ट मिल जाएंगे। शहीद की पत्नी के खिलाफ कुछ पोस्ट तो इतने गंदे हैं और इतने खराब हैं कि उनको लिखा और बताया तक नहीं जा सकता है। आप एक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतरा नहीं हुआ था। जी हाँ, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। ये मैं इतना तो कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। ये पोस्ट दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति का है जो अपने एक्स के बायो में खुद को सनातन सेवक, राष्ट्रनीति उद्घोषक बता रहा है और इसकी यूजर आईडी पे सन ऑफ भारत लिखा है। आप ही सोचिए, सनातन के सेवक हैं, सन ऑफ भारत हैं और राष्ट्रनीति के उद्घोषक हैं, लेकिन इनको इतना नहीं मालूम है कि एक शहीद की पत्नी के दिल पे क्या बीती होगी, किस तरह से उसने हाथ की मेहंदी छूटने से पहले अपने पति को खो दिया और उसके बाद भी किसी के नफरती एजेंडे को नहीं चलने दिया। साफ तौर पे कहा कि हिंदू मुस्लिम का खेल मत होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। कश्मीरी और मुस्लिम के खिलाफ इस घटना का आक्रोश नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शायद यही बात इस राष्ट्रनीति उद्घोषक को बुरी लग गई। वैसे भी इस व्यक्ति की आईडी पूरी इसी तरह से नफरती पोस्टों से भरी पड़ी है जो ये बताती है कि इसकी सोच कितनी गंदी है और कितना नफरती आदमी है। ऐसे नफरती लोग किसी के नहीं हो सकते हैं तो शहीद की पत्नी के कैसे ही हो सकते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में हुई घटना के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिमों और कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आई थी। इस खबर में ना सिर्फ देश की मर्यादा को तार-तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम की खाई को चौड़ा करने का काम किया। और अब सबसे अहम बात यह है कि सूट-बूट वाले पीएम साहब की पार्टी में इसमें घी डालने का काम किया। लेकिन शहीद विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी का जिस तरह से बयान आया, उसने देश को जोड़ने का काम किया था। हर कोई शहीद विनय की वाइफ हिमांशी को सैल्यूट कर रहा है। हम अपनी पिछली रिपोर्ट में शहीद की वाइफ हिमांशी को दिल से सलाम करते हैं कि जिसने नफरती चिंटुओं को ना सिर्फ सही रास्ता दिखाया है बल्कि ये साबित भी किया है कि सिर्फ शहीद की पत्नी नहीं है बल्कि अच्छी सच्ची सोच के साथ वो देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का हौसला रखती है। आपको बता दें कि इस नफरती चिंटुओं को बहुत से लोग सोशल मीडिया पे सबक भी सिखा रहे हैं और शहीद की पत्नी का अपमान करने की भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन इन जैसों की क्या सार्वजनिक निंदा नहीं होनी चाहिए? आपका इस पूरे मामले पे क्या सोचना है? क्या शहीद विनय की पत्नी का बयान देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की बड़ी मिसाल है फिर या नहीं है? क्या दीपक शर्मा ने जो गंदा और घटिया काम किया है वो कितना खराब है? क्या ऐसे आदमियों की निंदा नहीं करनी चाहिए? आपकी जो भी राय है अपने कमेंट में लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।